मनुष्य जीवन किस लिए मिला है, इस पर विचार करने के लिए आपके पास जो समय था उसमें से किसी का 10, किसी का 20, किसी का 30, किसी का 40, किसी का 50, 60 और 70 तक निकल गया है। अभी विचार ही नहीं किया है तो आप करेंगे कब? कल बताया था कि श्वासों का कोई भरोसा नहीं है कब निकल जाए, और अपने फल को प्राप्त करने का विचार नहीं किया। ये तो एक पॉजिटिव बात थी जिसको हमने किया ही नहीं। और अब जो किया है वो क्या किया, मनुष्य जीवन कैसे निष्फल चला जाए वो कार्य किए। अभी तो फल की प्राप्ति की बात की जा रही थी, यहाँ कैसे हमारा जीवन ही निष्फल चला जाए वो कार्य किए। कैसे? लोभ किया, मोह किया, ईर्ष्या की, छल किया, झूठ बोला, कपट किया और संसार के तमाम द्वंद्व में पड़े रहे। किसी को अच्छा और किसी को बुरा बताया, कभी किसी से खुश हो गए तो किसी से नाराज हो गए। इतनी अज्ञानता में रह करके आप अपने फल को प्राप्त करने के लिए नहीं, आप अपने फल की ओर जाने का रास्ता ही बंद कर देते हैं। फल को प्राप्त करने का रास्ता बंद कर देते हैं। जब तक आपकी आसक्ति रिश्ते और नातों में लगी रहेगी तब तक आपका उद्धार नहीं होगा। ये स्पष्ट बताया है, ये रामचरितमानस का गूढ़ रहस्य है। गूढ़ रहस्य। सबसे बड़ी आपत्ति तो बाद की है, जो छोटी छोटी आपत्तियां हैं जो तुम्हें आगे नहीं जाने दे सकती हैं, जो तुम्हें आत्मिकता की ओर नहीं जाने दे सकती हैं, अध्यात्म की ओर जाने नहीं दे सकती हैं, तुम्हें मनुष्य जीवन के फल की ओर नहीं जाने दे सकती हैं। उनमें से बहुत सारी चीजें भी तुम्हें गिनाई। मोह, मोह का अर्थ है अज्ञानता। मोह का अर्थ ही है ज्ञानता। और तुम अपने आप में विचार करोगे तो तुम्हारा मन भी तुमको बताएगा हाँ मोह है। किससे है ये तुम जानते हो, कम है ज़्यादा है इसका आकलन नहीं शायद कर पाओ, लेकिन मोह है ये जानते हो। लेकिन क्यों है उसका उत्तर क्या होगा? लालच है तुम्हें। लालच क्यों होता है? जब स्वार्थ होता है तो उससे लालच जुड़ता है। स्वार्थ है, चाहे वो किसी से हो, स्त्री से हो, पति से हो, पुत्र से हो, पत्नी से हो, पुत्री से हो, वधू से हो, किसी से भी है। लालच है। और वो लालच क्या है कि ये हमारी सेवा करती रहे, ये हमारे काम आए। कल मैंने बताया था कि सेवा करने वाला मनुष्य कभी बुढ़ा नहीं होता। सेवा करने वाला मनुष्य कभी बुढ़ा नहीं होता, कभी लाचार नहीं होता है, कभी पड़ता नहीं है, कभी गिरता नहीं है। अंतिम दिन तक सेवा करता रहता है। इस लोक से जाने वाला अंतिम दिन तक सेवा करता रहता है। और उसके प्रमाण स्वरूप आपको नाम बताया था मास्टर चंद्र प्रकाश का, कि जिस दिन गए थे उस दिन भी उन्होंने लगभग 8 से 10 घंटे सेवा की थी। विविध प्रकार की प्रमाण सहित बताया गया है। और ऐसे और भी नाम है, लेकिन तुम उनको जानते नहीं हो या मिले नहीं हो। अब जरा विचार करो कि कोई कहता है हम बूढ़े हो गए हैं, तो जवान कहता है मेरे पास टाइम नहीं है। जो बच्चे हैं तो कहते हैं मेरे पास तो पढ़ाई है, लेकिन बच्चे नहीं कहते हैं पढ़ाई है, बूढ़े ही उनको रोकते हैं। बूढ़े ही, बुजुर्ग ही। ऐसे दसियों लोगों के नाम हैं जिन्होंने अपनी संतानों को, जो दीक्षित तो हैं लेकिन उन्हें पढ़ाई के चक्कर में गुरु पूर्णिमा में भी अब्सेंट कर दिया।
गुरु पूर्णिमा एक महान त्योहार है जो सभी लोकों में मनाया जाता है। देवता भी एब्सेंट नहीं होते, देवराज इंद्र भी एब्सेंट नहीं होते, वो भी एब्सेंट नहीं होते। विचार करें, गंधर्व भी कोई एब्सेंट नहीं होते हैं, दैत्य भी एब्सेंट नहीं होते हैं। अब तुम किस श्रेणी में हो, अपने आप अपना आकलन करो। देव, धनुज, नर, नाग, मुनि, ये सब मिलकर के भी वो मनुष्य जिन्होंने गुरु को अंदर में धारण किया है। गुरु कर लेना ही गुरु नहीं होता है। किसी ने गुरु किया ही नहीं है, वो तो पूरी तरह से निगुरा है, उसका तो जड़ ही कटी हुई है, पौध ही नहीं लगी है। जैसे कोई धान की पौध नहीं बोए है और खूब पानी बरस जाए और खूब खेतों में भर जाए, अनुकूल वातावरण मिल जाए, लेकिन अब वो पौधे नहीं है, लगाएगा क्या। खेत भी बना पड़ा है, पानी भी बरस गया है, सारी तैयारी हो गई है, लगाने वाले भी तैयार हैं, लेकिन अब पौध नहीं है। तो पश्चाताप कर रहा है कि पौध नहीं बोई। यहाँ तो पौध लोग खरीद लेते हैं, लेकिन वहाँ की पौध अपने आप लगानी होती है, अपने आप लगानी होती है। तो पौध ही नहीं लगाई, और जब पौध ही नहीं लगाई तो हम उसकी फसल यानी फल कैसे प्राप्त करेंगे। ये विचार करना है, और तो विचार भी नहीं किया, विचार भी नहीं किया। चाहे कितनी भी उम्र व्याप्त हो जाए, लेकिन विचार नहीं करते। जब विचार करते हैं तो उसमें मोह, आसक्ति, ममता और अपना पराया, मारे अरु मोर तोर तय माया, इसके अलावा कोई विचार नहीं आता है। आसक्ति को छोड़ने का विचार नहीं आता है। रामचरितमानस के गूढ़ रहस्य में यह भी लिखा हुआ है कि पुरुष त्यागे सक नारी, सो विरक्त मति धीर। पुरुष त्यागे सक नारी, सो विरक्त मति धीर। न तो कामी विषयावस, विमुख सुपद रघुवीर। न तो कामी विषयावस, विमुख सुपद रघुवीर। कहा है जो इच्छाओं का त्याग कर सकता है। नारी का त्याग करने का मतलब है इच्छाओं का त्याग कर सकता है। इच्छा के अंदर ही ये नारी भी आ जाती है। जिस आसक्ति, स्त्री की आसक्ति जो होती है, उसकी आसक्ति में भी तुम्हारी इच्छा छुपी हुई होती है। क्या समझ में आया? इच्छा होती है, आसक्ति होती है, कामिनी की इच्छा होती है, तभी तो अकामी बनता है मनुष्य। इंद्र को इच्छा पैदा हुई तो पहुंचा अहिल्या के यहाँ। इच्छा ही तो ले गई गौतम ऋषि के आश्रम तक, क्यों वह पटेंगे। इसलिए नारी का मतलब स्त्री से नहीं है, नारी का मतलब इच्छा से है। क्योंकि नारी का मतलब स्त्री से होता तो स्त्रियां तो बच जाती इस चीज से, लेकिन वो भी आसक्ति और विरक्ति में है। इच्छा रूपी नारी, इसका त्याग करना है। और जब इच्छा का त्याग कर दोगे तो परमात्मा के वशीभूत हो जाओगे, परमात्मा के अधीन हो जाओगे। और जब परमात्मा के अधीन हो जाओगे तो जानोगे कि प्रभु की तरफ को रास्ता क्या गया है। अज्ञानी जन व्यास गद्दी पे बैठ करके कथाएं करने वाले पंडित और श्रोता दोनों इतनी अज्ञानता में पड़ जाते हैं कि वो हमेशा इच्छा पैदा करने की बात बताते हैं। इच्छा पैदा करो, ये कथा सुनो तो ये मनोकामना पूरी।
ये जल चढ़ाओ तो वो मनोकामना पूरी। और जो मनोकामनाओं को पूरे करने के लिए इच्छाएं पैदा करता चला जा रहा है, वो तो गोया तुम्हें परमात्मा से दूर हटा रहा है, परमात्मा से दूर हटा रहा है, इच्छा से दूर, इच्छाएं पैदा कर रहा है। और यहां क्या कहा, इच्छा को त्याग सको। ये नहीं कहा गया है कि कोई इच्छा न करो। परमात्मा की प्राप्ति के लिए, परमार्थ की प्राप्ति के लिए, सत्संग की प्राप्ति के लिए, सेवा की प्राप्ति के लिए, प्रेम को प्राप्ति के लिए, मनुष्य जीवन का पल फल भक्ति प्राप्त करने के लिए तुम इच्छा का परित्याग कर सको, ऐसा तुम्हें बनना है। ये नहीं कहा है कि तुम रसगुल्ले नहीं खाओ, रबड़ी नहीं खाओ, आभूषण नहीं पहनो, वस्त्र नहीं पहनो, अच्छे वस्त्र नहीं पहनो, सिंहासन पे मत बैठो, सोने का मुकुट भी धारण कर लो। इच्छा से अलग रहना है, इच्छा से आसक्ति खत्म करनी है। इच्छा अगर है और उसे खत्म करने की आवश्यकता है, दोनों चीजें एक साथ आ गई। तो इच्छा को खत्म कर दिया और सत्संग का सेवन कर लिया, इच्छा को खत्म कर लिया और भजन कर लिया, इच्छा को खत्म कर लिया और भूखे रह करके भी सुमिरन कर लिया, इच्छा को खत्म कर दिया और सेवा कर लिया, इच्छा को खत्म कर दिया और उधर की तरफ को चल पड़े। इच्छा को खत्म करना है,